नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं जेन स्ट्रीट की। जेन स्ट्रीट यूएस की ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग फर्म है और ये डेरिवेटिव्स में काम करती है, ऑप्शंस में काम करती है, एल्गो ट्रेडिंग करती है, ये मशीनों का यूज करती है और उससे ऑप्शन ट्रेडिंग करती है और बहुत सारा पैसा इसने इंडिया में बनाया है, इंडिया स्टॉक मार्केट से। अभी एक लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि कैसे इसने यूएस के अंदर ही एक दूसरी कंपनी, अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी के ऊपर केस डाला और कहा कि इसने मेरे कुछ इंप्लॉय ले लिए और मेरी सीक्रेट स्ट्रेटेजी को अभी यूज कर रहे हैं। और ये तब बाद में पता चला कि ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे, वो किस कंट्री में यूज हो रही थी, वो इंडिया कंट्री में यूज हो रही थी। और जब ये चीज सामने आई तो सेबी ने भी इन्वेस्टिगेशन करी और जब सेबी ने इनके और डिटेलिंग में जाके देखा तो इन्होंने बड़ा ही एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रखा था और जिसमें सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई। इन सबको देखते हुए सेबी ने इनके ऊपर इंडेक्स मैनिपुलेशन को लेके इनके ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर रेज कर दिया है। चलिए समझते हैं इसको। तो क्या हुआ, जेन स्ट्रीट की ग्रुप कंपनियां हैं। वो कौन सी ग्रुप कंपनियां हैं? इंडिया में ये सारी ग्रुप कंपनियां हैं, देख रहे हैं आपके। तो ये 1 2 3 4, ये 4 कंपनियां हैं। इन 4 कंपनी के थ्रू ये इंडिया में अपने ये जो डेरिवेटिव्स ऑप्शन वगैरह का काम करते हैं, जो भी आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो अब क्या हुआ, तो सेबी को लगा कि देखिए इन्होंने इंडेक्स को मैनिपुलेट करा है जेन स्ट्रीट ने। और इसको और डिटेल में देखते हैं। ये सेबी का ऑर्डर है, आप चाहे तो इंटरनेट से निकाल सकते हैं, गूगल से डाल के निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर सेबी ने बोला है कि इसकी जो ग्रुप कंपनियां हैं जेन स्ट्रीट की, माइट बी पॉसिबल हो सकता है कि उसने मैनिपुलेटेड करा है इंडियन स्टॉक मार्केट को और बहुत ही एक जो प्रॉफिट कमाया है वो मैनिपुलेशन से कमाया है, सही मीन से नहीं कमाया है। वैसे ही डेरिवेटिव्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में आप जानते हैं 90% लोग पैसा गवाते हैं और 10% लोग पैसा कमाते हैं। और जो 10% लोग जो पैसा कमाते हैं वो कौन कमाते हैं? वो जेन स्ट्रीट जैसे लोग हैं जो बिग प्लेयर हैं। और जो स्मॉल रिटेलर्स हैं वो पैसा नहीं कमाते हैं। ये आगे थोड़ा सा और आगे क्लियर हो जाएगा। अगर टाइमलाइन देखें इवेंट की तो देखिए अप्रैल 2024 के अंदर मीडिया में आया कि जेन स्ट्रीट की कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जिसे वो रॉन्गली इस्तेमाल कर रहे हैं। सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है? ये मतलब मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो अभी तक सेबी ने जिसके ऊपर इंटरिम ऑर्डर डाला है। तो हो सकता है आगे ये तो वक्त ही बताएगा कि ये गलत है या सही है, लेकिन प्राइमा फेसी अभी तो गलत लग रहा है। तो सेबी ने एनएससी से कहा जाओ जाके जेन स्ट्रीट की जाके ट्रेडिंग एक्टिविटी चेक करें, जुलाई में कहा। अब क्या हुआ कि जेन स्ट्रीट ने एक्सप्लेनेशन दे दी कि नहीं जी हमारी साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओके। उसके बाद सेबी और एनएससी ने इनके ऊपर नोटिस डाल दिया और कहा कि अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट ऑन एक्सपायरी डेज पे आपका दिख रहा है हमें। लेकिन फेब 2025 के अंदर सेबी ने इन्हें वार्न कर दिया जेन स्ट्रीट को, भैया रुक जाओ, रिस्की और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस छोड़ दो। मई 25 के अंदर जेन स्ट्रीट कंटिन्यूअसली इस एक्टिविटी को करते गए, ये रुके नहीं। इवन दो वार्निंग दी थी, इन्होंने वार्निंग को भी इग्नोर कर दिया। अब देखें ये जो इनकी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, ये क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी है देखते हैं जरा। जब सेबी ने अपने सारी डिटेलिंग देखी तो कुछ चीजें इनके सामने डेटा निकल के आया। अब डेटा क्या कहता है ये सब लिखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं डेटा क्या कहता है। ये जेन स्ट्रीट वाले क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि देखिए पहले जो है ना मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपन होते ही ना ये क्या करते हैं, डिलीवरी सेगमेंट में जाके शेयर परचेस कर लेते हैं। जैसे निफ्टी बैंक की बात करते हैं, निफ्टी बैंक के अंदर एचडीएफसी बैंक है, सबसे ज्यादा मेजोरिटी 30% उसका ही शेयर है, तो उसके शेयर्स के पैसे शेयर्स परचेस करना चालू करते हैं। अब ये इतनी क्वांटिटी में परचेस करते हैं तो जैसे ही एचडीएफसी बैंक के शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है,
साथ में इंडेक्स का 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है तो इंडेक्स भी बढ़ता है। तो यहां तो इन्होंने बुलिश पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी, बाय करना चालू कर दिया और प्राइस बढ़ने चालू हो गए। दूसरी साइड में, ऑप्शन साइड में, ये बेरिशिंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक लेवल पे स्टार्टिंग में तो इंडिविजुअल स्टॉक लेके ऊपर लगे गए स्टॉक को, साथ में इंडेक्स भी ऊपर चला गया। हाथ के हाथ इन्होंने ऑप्शन साइड में बेरिश पोजीशन बनाई कि भाई इंडेक्स लेवल नीचे आएगा तो प्रॉफिट इन्हें बनाएगा। और जब स्टॉक लेवल जैसे एचडीएफसी बैंक का स्टॉक उन्होंने परचेस करा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको बेचना, तुरंत फटाफट बेचना चालू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल स्टॉक लेवल में इन्हें हो जाता है लॉस। भाई पहले तो खरीदा खूब सारा, ठीक है, ऊपर लेके गए शेयर को और फिर बेचना चालू कर दिया, तो इसमें तो हो गया इन्हें लॉस, छोटा मोटा लॉस हो गया। और लेकिन जब ये एक्चुअल में जो ऑप्शंस में आते हैं, ऑप्शंस में ये बेरिश जो पोजीशन बनाते हैं उसमें इनका मेन खेला होता है और उसमें ये ज्यादा पैसा कमा डालते हैं। तो ये थी इनकी स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को इन्होंने लगाया और इसको पूरा डिटेल में सेबी ने अपने इंट्रीम ऑर्डर में दिया है। और अगर इंट्रीम ऑर्डर पढ़ेंगे तो इंट्रीम ऑर्डर के पेज नंबर 12 से लेकर 31 तक में डिटेल में दे रखा है, लेकिन करा यही है इन्होंने। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे क्या क्या हुआ था। सेबी ने कुछ सर्टेन डेज पे देखा, स्पेशली एक्सपायरी वाले डे पे देखा। क्या देखा कि जो जेन स्ट्रीट है बहुत लार्ज अमाउंट पे बैंक के स्टॉक खरीद रहे हैं मॉर्निंग के अंदर, और इससे क्या होता है जी, इससे शेयर प्राइस ऊपर चले जाते हैं। जैसे एचडीएफसी के बैंक के शेयर खरीद लिए, आईसीआईसी के पकड़ लिए। उसी टाइम पे ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट पोजीशन में बनाते हैं, बेरिश पोजीशन बनाते हैं। कहां पे, ऑप्शन, बेटिंग दैट द प्राइस वुड गो डाउन। मतलब डिलीवरी सेगमेंट में तो ये शेयर को बाय कर रहे हैं, शेयर को बाय कर रहे हैं तो इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, वहां पे छोटी पोजीशन बनाई। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन में बेरिश पोजीशन बना रहे हैं हाथ के हाथ, लेकिन ये पोजीशन बना रहे हैं बड़ी। तो जैसे ही इंडेक्स ऊपर गया और इन्होंने क्या करा, यहां पे कम पैसा लगाया, और लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यहां बेरिश पोजीशन यहां पे बढ़ाई लार्ज। तो ये जो है इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे तो प्रॉफिट कमा नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वो शेयर प्राइस ऊपर गया और तुरंत इन्होंने फिर बाद में बेचना चालू कर दिया, तो इंडेक्स लेवल पे इनकी जो ऑप्शन पोजीशन है, बेरिश पोजीशन है, वहां पे इन्होंने मैसिव प्रॉफिट कमाया। अब क्या करा इन्होंने, लेटर इन द डे दे सोल्ड ऑफ द सेम स्टॉक विच पुल प्राइस डाउन। अब क्या बीच में, दिन के बीच में या दिन के अंत के अंदर क्या करा, पहले तो खरीद खरीद के इन्होंने शेयर्स को ऊपर टांग दिया, ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक होगा, आईसीआईसी बैंक टांग दिया। ऐसे तानने की वजह से क्या इंडेक्स भी ऊपर चला गया, लेकिन ये करा इन्होंने छोटे अमाउंट से। साथ के साथ इन्होंने एक काम और करा, ये तो एक तरह बुलिश पोजीशन बनाने की कोशिश करी यहां पे, लेकिन पैसा मेन कमाया इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग से, और वहां पे पोजीशन बनाई उन्होंने हाथ के हाथ बेरिश पोजीशन बनाई। और यहां पे मान लो कि अगर ये बाय कर करके अगर यहां पे इन्होंने 10x अमाउंट लगाया, तो बेरिश पोजीशन पे इन्होंने कितना लगा लिया, 1000x लगा दिया। तो इंडिविजुअल स्टॉक पे इनको हो गया नुकसान। लेकिन बेरिश पोजीशन में जब ये स्टॉक को ऊपर लेके गए, फिर बाद में बेचा, तो इंडेक्स भी ऊपर गया, और जब नीचे गया, और जब बेरिश पोजीशन इन्होंने ऑप्शन में बनाई, तो जैसे ही जितना नीचे जाएगा आपका इंडेक्स उतना ही इन्हें प्रॉफिट होएगा। तो ऑप्शन लेवल पे इन्होंने पैसा ज्यादा डाल रखा था, तो इसमें इन्हें ज्यादा पैसा कमा लिया, और जबकि इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे इन्हें नुकसान हुआ। तो इन नेट गेन में इन्हें प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया इन्होंने ऑप्शन उसके अंदर। दिस मेड द बेरिश पोजीशन पॉजिटिव, वेरी प्रॉफिटेबल। तो इस तरह से इन्होंने इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करा, और काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर फंसे जो ऑप्शन डेरिवेटिव के चक्कर में पड़ते हैं, और प्रॉफिट इन्होंने कमाया और लॉस उन लोगों ने कमाया। दे डिड दिस इन अ वे दैट मिसलीड अदर ट्रेडर। और ये सीधी सी बात है यार, आप तो एक तरह से मैनिपुलेट ही कर रहे हो और एडवांटेज ले रहे हो। आप बड़े प्लेयर हो, आपके पास पैसा बहुत है, तो आपने मतलब इसे मिसलीड ही कहेंगे। अभी फाइनल ऑर्डर आएगा तो उसमें और पता चलेगा। चलिए इस चीज को फिर से दोबारा एक एग्जांपल समझते हैं क्या हुआ।
मान लीजिए 17 जनवरी की बात चल रही है और आपको सारे केस मिल जाएंगे सेबी की ऑर्डर के अंदर, नेट पे आप देख लेना, मैं कमेंट पे भी डाल दूंगा। 12 से 31 पेज है, बहुत डिटेल बता रखा है, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे फिर से बताता हूं। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, पहले तो ये लो पे ओपन हुआ, ठीक है, और फिर बाद में बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए थे और रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, तो वैसे तो एचडीएफसी बैंक गिरना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तान तान के इतना खरीदा ना, वो ऊपर चला गया। एचडीएफसी बैंक ऊपर चला गया तो हाथ के हाथ क्या हुआ, इंडेक्स, निफ्टी बैंक भी, इंडेक्स भी ऊपर चला गया। जो अब जैसे एचडीएफसी बैंक को पहले ऊपर ले गए खरीद कर खरीद 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 कर, और साथ में तो यहां पे, और फिर उस बाद में बेच दिया, तो यहां तो कमा लिया उन्होंने लॉस। लेकिन जो ऑप्शन प्राइस के अंदर जहां बेरिश पोजीशन बना रखी थी, तो वहां पे जैसे ही इंडेक्स को तो पहले ऊपर लेके गए और बाद में जैसे ही इंडेक्स नीचे आया, क्योंकि बैंक के साथ इंडेक्स भी ऊपर जा रहा था, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडेक्स लेवल पे मेरे को बेरिश पोजीशन ज्यादा बना रखी थी, तो वहां से एक हैंडसम अमाउंट का बहुत बड़ा चंक का प्रॉफिट कमा लिया इन्होंने। और इस स्ट्रेटेजी को उन्होंने कई बार यूज करा, एक्सपायरी वाले डेट पे ज्यादा यूज करा, वैसे भी यूज करते थे। अच्छा, निफ्टी बैंक इंडेक्स ओपन लो बट वेंट अप बिकॉज ऑफ लार्ज परचेज बाय ज़ेन स्ट्रीट। भाई स्टार्ट में ओपन तो लो हुआ था निफ्टी बैंक, लेकिन ये ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे शेयर्स परचेज करने चालू कर दिया एचडीएफसी बैंक के। देन ज़ेन स्ट्रीट सोल्ड दो शेयर्स एंड द इंडेक्स ड्रॉप, और उन्होंने शेयर जब बेचने चालू करे फटाफट फटाफट, तो इंडेक्स ड्रॉप हो गया निफ्टी बैंक। Meanwhile, they made a profit from the option they bought and sold earlier when the prices were still moving up. तो ऐसा करने से इन्होंने क्या करा, ऑप्शन के अंदर एक ढेर सारा प्रॉफिट बनाया। अच्छा, इन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया, देखिए जनवरी से लेकर जनवरी 23 से लेकर मार्च 25 तक इन्होंने ऑप्शन में कमाए 43,000, और ये कैश सेगमेंट में कितने कमाए, 7,000 गवाए, तो नेट नेट प्रॉफिट 36,000 करोड़ का है। तो ये वाला वो है, ये वाला सेगमेंट है इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर उन्होंने करा था, और ये ऑप्शन के अंदर। तो ये तो सिर्फ ये वाला तो सेगमेंट ये सिर्फ मैनिपुलेट करते थे कि भाई शेयर बाय करो इसमें लॉस होएगा, लेकिन मेन चीज की थी बेरिश पोजीशन इसमें बनाया करते थे कि जितना टूटेगा इंडेक्स उतना ही निफ्टी बैंक टूटेगा, उतना ही अपने को फायदा होगा। अच्छा, अब सेबी ने क्या एक्शन लिया है, जेबी कह रही है भाई ये ब्रोकरेज फर्म ये ब्रोक करता है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है और मैनिपुलेट स्टॉक प्राइस है। तो अब इवन हमने तो आपको वार्निंग दी थी, उसके बाद भी आप नहीं माने, तो अब आपको इंटरिम ऑर्डर दे दिया है और आप कारण बताएं कि आपने ऐसा क्यों करा, और 21 दिन का आपके पास समय है। तो बताइए आप लोग, क्या आप लोग भी ऑप्शन के अंदर, पुट कॉल के अंदर लगाते हैं पैसा, क्या आपने ही पैसा गवाया है? तो बहुत ही मुश्किल है पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में। हाँ, लॉन्ग टर्म वाला फिर भी कमा जाएगा, लेकिन जो पुट कॉल डेरिवेटिव ऑप्शंस है इसके अंदर तो इतने बड़े प्लेयर हैं, तो यार आप लोग कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, बहुत टफ है। जब सामने ज़ेन स्ट्रीट जैसे दिग्गज खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इसको देखम देख बाकी और लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, कुछ और भी ऐसी कंपनीज आ रही है, इवन बिग पॉकेट प्लेयर वाले जिनके पास पैसा बहुत है, तो ऐसे तो हमारी कल को हमारी इंडिया में भी आ जाएंगे, इंडिया से भी लोग इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करना चालू कर देंगे। तो बेटर ये है कि आप अच्छा शेयर लेके बैठ जाओ और उसे उस टाइम कर लो पंप एंड डंप जितना करोगे। अगर लॉन्ग रन में अगर स्टॉक मार्केट में उस कंपनी की अर्निंग अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बीच में ऊपर नीचे होएगा तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। चलिए दोस्तों, बताइए मेरे को कैसी वीडियो देखो, आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में।